तो चलिए सर, आज आप लोग को बताने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, और ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री और सर बायोलॉजी के लिए, दोनों के लिए सर इम्पोर्टेंस है। अब सर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली है क्या सर। तो पहले बायोमोलिक्यूल्स के जब बारे में बात करेंगे सर, वो क्या होगा, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग सेल। लिविंग सेल से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को मिलता है, लिविंग सेल से जितने भी सर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग का सर मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे सर, बायोमोलिक्यूल्स। अब सर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या सर, कार्बन कंटेनिंग। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या होगा सर, कार्बन होगा। कितना होगा सर, कार्बन होगा। अब सर बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 सर, प्रोटीन क्या होगा सर। प्रोटीन इज अ मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स में से सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ मिलेगा तो वो क्या होगा सर, प्रोटीन। वाटर इज अ मोस्ट एबंडेंट केमिकल और सब्सटेंस। अब सर यहाँ पर बात करेंगे, अगर मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स का बात होगा तो वहाँ पर आपको लोग का लिखना पड़ेगा कि प्रोटीन। अगर सर मोस्ट एबंडेंट केमिकल्स या सब्सटेंस का बात होगा तब वहाँ पर आपका आंसर होगा सर वाटर। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है कि अगर मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेगा तो वहाँ पर आपको प्रोटीन के बारे में प्रोटीन लिखना है। और सर यहाँ पर वाटर इज अ मोस्ट एबंडेंट केमिकल्स या सब्सटेंस होगा सर। अब बात करेंगे ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स किसको कहेंगे, जिसके अंदर क्या सर, लाइफ है। नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहेंगे सर, जिसके अंदर लाइफ नहीं है। तो लिविंग थिंग्स का बात करेंगे या नॉन लिविंग थिंग्स का बात करेंगे, दोनों के दोनों किससे बने होगा सर, सेम एलिमेंट। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के दोनों सेम एलिमेंट से बनेगा, सेम एलिमेंट्स। अब सर बात करेंगे यहाँ पर ये सर लिविंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सर लिविंग थिंग्स का बात करेंगे। सॉयल एंड रॉक्स दे आर नॉन लिविंग थिंग। लेकिन अगर बोलेंगे फ्रूट वेजिटेबल्स या सॉयल या रॉक किससे बनता है, एलिमेंट से बनता है। तो पॉइंट क्या सर, कोई भी लिविंग थिंग्स का बात करें या नॉन लिविंग थिंग्स का बात करें, किससे बनेगा सर, एलिमेंट से बनेगा। एलिमेंट क्या है सर, आप लोग को पता कि 118 एलिमेंट आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। तो वही सब एलिमेंट से नॉन लिविंग थिंग्स भी बनेगा और लिविंग थिंग्स भी बनेगा। अब सर नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा सर, H2O, पानी। जीवन है पानी के अंदर, लेकिन सर पानी क्या होता है सर, जीवित रहने के लिए मोस्ट सर इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर। बिना खाए हुए सर हम लोग 10 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन एक दिन अगर हम लोग सर पानी नहीं पिएंगे तो हम लोग का क्या होगा सर, दिक्कत हो सकता है। अब सर यहाँ पर बात करेंगे CO2 और SiO2, ये सर क्या है सर, सैंड है। ये क्या है, सैंड है। अब सर बात करेंगे लिविंग सेल के अंदर में दोनों चीज होते हैं सर। लिविंग सेल के अंदर में दोनों ही चीज होते हैं, ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक। मीन्स लिविंग सेल के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों चीज रहते हैं सर। अब सर इनऑर्गेनिक के बात होगा सर, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम एंड सोडियम आयंस, ये सब के सब क्या सर, इनऑर्गेनिक है। व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली क्या है सर। तो यहाँ पर आप जवाब देंगे सर, ऑल कार्बन कंपाउंड फाउंड इन अ सेल आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। नहीं सर, इसमें नहीं होगा, यहाँ पर कार्बन के जगह में सर और एक ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा सर। मॉलिक्यूल्स का अगर बात किया जाएगा तो ऑल कार्बन कंपाउंड फाउंड इन अ सेल आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन सर ये बात नहीं होगा सर, ऑल ऑर्गेनिक यहाँ पर ऐड करना होगा, ऑर्गेनिक। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन ए सेल, सेल में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अगर हम लोग कहेंगे तो उसी को हम क्या कह सकते हैं सर, बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। अब सर बायोमोलिक्यूल्स का टाइप बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप सर। माइक्रो और मैक्रो में अगर डेफिनेशन का बात करेंगे तो माइक्रो के अंदर छोटे छोटे चीज आएगा और मैक्रो के अंदर आएगा सर बड़ा बड़ा चीज। जैसे सर आप लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है सर, 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स क्या सर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, दे आर दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन सर विटामिन एंड मिनरल्स ये क्या सर,
ट्रेस अमाउंट मतलब छोटी मात्रा में, कम मात्रा में भी चलेगा, तो ये क्या है सर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या दो भाग में कर दिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन सर यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का बात हम नहीं कर रहे हैं, किसका बात करें सर, बायोमोलिक्यूल्स का बात करें। तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो पहला प्रकार का बायोमोलिक्यूल्स होगा सर मैक्रो, और दूसरा टाइप होगा सर माइक्रो एंड मैक्रो। अब सर बात करेंगे, अगर इनका वेट सर, वेट डाल्टन से होता है सर, अगर इनका वेट 1000 से कम है तो उसको माइक्रो के अंदर में रखेंगे। अगर सर उसको मतलब कोई भी बायोमोलिक्यूल्स का 10,000 से ज़्यादा का, मोर देन 10,000, अगर 10,000 से सर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 10,000 से अगर कोई भी ज़्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे सर, मैक्रो के अंदर में डालेंगे। तो मैक्रो मीन्स एक विशाल होगा सर, और माइक्रो मीन्स छोटा। तो माइक्रो अगर वेट के तुलना में हम बात करेंगे तो वेट के तुलना में 18 से 800 तक क्या होगा सर, ये माइक्रो के अंदर में आएगा। मैक्रो की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 10,000, 10,000 से ज़्यादा 10,000 अब क्या होगा डाल्टन। तो 18 से 800 डाल्टन तक अगर उनका वेटेज होता है कोई भी बायोमोलिक्यूल्स का, उसको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर में डालेंगे। लेकिन सर यहाँ पर अगर 10,000 से अधिक उनका वेटेज होता है तो उसको क्या कहेंगे सर, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब सर बात करेंगे कोई भी सेल का पार्ट का बात करेंगे तो या तो वो प्रोटीन से बनता है, या तो वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, या तो वो फैट से बनता है। दैट मीन्स सेल का निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ द सेल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, दैट मीन्स ये बहुत ही कंपल्सरी है सेल डेवलपमेंट के लिए, सेल फॉर्मेशन के लिए। तो सर अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का बात करेंगे तो वो सब जितने भी सर किसके अंदर में आएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर में आएगा। अब सर माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या आएगा सर, प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनेगा। तो बहुत सारा एमिनो एसिड जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन। तो एमिनो एसिड मेरे लिए क्या आ गया सर, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब सर बात करेंगे मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड। अब सर आप लोग पढ़ेंगे आप लोग को रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज जुड़ता है तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बनता है, स्टार्च से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो ये सर ग्लूकोज क्या सर, एक मोनोसेक्राइड है, या आप सर फ्रुक्टोज को कह सकते हैं, डाइसुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या सर एक यूनिट है। ये सब जोड़ के स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे जब, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर में डालेंगे। अब सर यहाँ पर बात करेंगे, अगर फैट का बात करें, लिपिड क्या है सर, लिपिड, तो ये सर क्या है, एक्चुअली सर लिपिड एक एक्सेप्शनल, ये सर सबसे बड़ा चोर होता है सर, ये सबसे बड़ा चोर होता है सर। लिपिड को आप एक्सेप्शनल केस में रखिए। लिपिड का अगर वेट का बात करेंगे तो सर कहीं ना कहीं 800 डाल्टन से नीचे होगा, लेकिन तब पर भी उसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर में हम लोग डालते हैं सर। तो सर ये पॉइंट आउट कीजिएगा। अब सर यहाँ पर बात करते हैं, ये सोचिए कि सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या सर, सेल मेम्ब्रेन है, सेल का आउटर लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन जब बनेगा किससे बनेगा सर, ये सर बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर। तो सर सेल मेम्ब्रेन क्या है सर, लिपिड बाइलेयर होता है। और लिपिड बाइलेयर क्या सर, लिपिड क्या सर, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये सर फैट से सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है। और सर अगर लेयर का बात करेंगे तो एक हेड होगा और एक सर क्या होगा सर, टेल होगा। तो ये हेड होगा उसको हम कहेंगे सर हाइड्रोफिलिक, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, मतलब पानी के साथ जिसका प्यार होगा उसको को क्या कहेंगे सर, हाइड्रोफिलिक। और सर लिपिड के साथ जिसका प्यार होगा उसको क्या कहेंगे सर, हाइड्रोफिलिक। मतलब वो सर फिलिक एंड फोबिक का मतलब, फोबिक का मतलब हेट, किसको हेट करते हैं सर, पानी को हेट करते हैं सर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोफोबिक का और हाइड्रोफिलिक का। तो हाइड्रोफिलिक क्या है सर, जो पानी को प्यार करते हैं उसको हाइड्रोफिलिक कहेंगे। और सर जो पानी को हेट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं सर, उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफोबिक। तो सर यहाँ पर फिर से हम बात कर रहे हैं सर, इसको ये जो हेड वाला पोर्शन होगा ये हाइड्रोफिलिक होगा,
और ये टेल वाला जो पोर्शन होगा ये हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो पानी के साथ सॉल्युबल नहीं होता है, और हाइड्रोफिलिक मीन्स जो पानी के साथ सॉल्युबल होता है। तो ये जो बनेगा सर, ये किसका बनेगा? फॉस्फेट का बनेगा। और ये किसका बनेगा? लिपिड। तो सर अगर बोलेंगे सेल वॉल किससे बनता है, तो सेल वॉल अगर बोलेंगे तो क्या होगा सर? फॉस्फोलिपिड से बनेगा। किससे बनेगा? फॉस्फेट प्लस लिपिड, दोनों एक साथ जुड़ेगा तो फॉस्फोलिपिड। और ये सर क्या होता है? बाइलेयर होता है। अब सर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, चाहे सर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर है, इनर लेयर का, तो वो भी सर होगा सर लिपिड प्लस फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड। चाहे सर क्रोमोसोम का बात करेंगे, ये लिपिड प्लस फॉस्फेट का बनेगा। तो कोई भी सेल का पार्ट का बात करेंगे या सेल ऑर्गेनल्स का बात करेंगे, वो लिपिड और फॉस्फेट या कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं। तो इसी सब को तो सर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। अब सर इसको कहने कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो केमिकल एनालिसिस एट अ टिश्यू के ऊपर सर अब बात करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये सर कहीं ना कहीं मैक्रो है या माइक्रो है सर। इसके लिए सर एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पर सर लिखा हुआ है, पहले डायग्राम में आप समझ लीजिए, उसके बाद पॉइंट के हम लोग पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे। तो सोचिए सर, एक सर होता है ना पहले के ज़माना में सर, जब वैदिक कल्चर होता है, वैदिक कल्चर में क्या होता है, किसी का बीमार उमार होते थे ना, तो उसमें क्या करते थे, एक बट्टी मतलब क्या होता है, एक कटोरा जैसा होता था, उसमें क्या होता था, एक कुछ भी उसमें जड़ी बूटी रख देता था और उसको पहले पीसता था। पीसने के बाद उसको क्या कर देता था, पीसते 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 उसको पूरा मार के बटा चटनी बना देता था। तो सर जब ये कंडीशन क्या होगा सर, लेकिन इसमें एनसीईआरटी बुक में दो चीज़ का आपका मेंशन किया गया, मॉर्टल एंड एस्टल। ये क्या होता है सर, कूटने वाला, और इसमें क्या कोई भी सामान को आप रख के उसको हम्बल दिस्ता है ना सर, हम्बल दिस्ता में क्या मसाला को कूटते हैं। अब सर अभी के ज़माना में सर ये अब आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप कहीं ना कहीं मिक्सर ग्राइंडर का भी सर यूज़ कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में एवोल्यूशन होना चाहिए सर, चेंजिंग होना चाहिए। इसके जगह में सर अगर हम मिक्सर ग्राइंडर भी ले लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अब सर कंडीशन क्या है सर, हम यहाँ पर क्या लेंगे सर, एक पत्ता लेंगे सर, ये भी तो सर टिश्यू है। ये पत्ता को लेने के बाद सर हम क्या करेंगे, इस पत्ता को हम लोग इस में डाल देंगे। डालने के बाद सर क्या होगा, इसको हम कूटेंगे, पूरा कूटते 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 पूरा पत्ता को क्या कर देंगे सर, पीस देंगे। पीसने के बाद सर हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो सर कूटने के बाद हम लोग को ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये लिक्विड फॉर्म में होता है सर। अब सर इस जिसको कूट दिए सर, सोच लीजिए कि इसको कूट दिए हम लोग, इधर इसको पूरा पीस दिए सर। पीस देने के बाद यहाँ पर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOOH, ये सर फॉर्मूला है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड का। इसको हम, ये सर क्या होता है, लिक्विड होता है सर। ये क्या होता है सर, लिक्विड। अब सर इस लिक्विड को हम जब डाल देंगे सर, इस लिक्विड को हम क्या कर दें सर, डाल दें। ये इस लिक्विड को हम सर डाल दिए, और डालने के बाद दोनों को मिक्स कर लिए सर। इस दोनों को हम क्या कर लिए सर, लिविंग टिश्यू को और सर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को अच्छा से क्या कर लिए, मिश्रण कर लिए, मिक्सअप कर लिए। मिक्सअप करने के बाद और एक आपको सर कंटेनर लेना पड़ेगा, खाली कंटेनर, और उस कंटेनर के ऊपर एक आपको क्या देना पड़ेगा सर, चीज़ क्लॉथ, या आप कॉटन क्लॉथ भी दे सकते हैं। इसको समझने के लिए सर, चाय अब जब छानेंगे सर, चाय का जो बड़ा बड़ा सा, चाय पत्ती का जो बड़ा बड़ा साइज होता है वो चाय के ऊपर में, चाय छन्नी के ऊपर में रह जाता है, और जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है सर, चाय से क्या हो जाता है सर, मतलब वो छन्नी से क्या होता है, जब पार हो जाता है और कंटेनर में, कप में आ जाएगा। सोचिए कि यहाँ पर चाय छन्ने का बात होगा सर, चाय को हम छान रहे हैं सर, तो कप में चाय को जब छाना जाएगा तो चाय पत्ती जो होता है ये ऊपर में ही रह जाएगा। चाय पत्ती क्या होगा सर, ये ऊपर में ही रह जाएगा,
और कुछ ऐसा होगा जो ट्राइक्लोरो एसिडिक, मतलब चाय के साथ क्या होगा सर, कुछ कुछ चाय छोटा छोटा सा पार्टिकल्स वो अंदर में आ जाएगा। तो इसी तरह सर कपड़ा में क्या लेंगे सर, ये सर मिश्रण को लेंगे, ये मिक्सचर को लेंगे, किसका, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और लिविंग टिश्यू का जो मिक्सचर है उसको यहाँ पर डालेंगे। उसको यहाँ पर डालने के बाद क्या होगा सर, कुछ अमाउंट ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ वो क्या होगा सर, पार हो जाएगा और यहाँ पर वो सेटल डाउन हो जाएगा। और कुछ ऐसा बड़ा बड़ा पार्ट रहेगा जो ये कपड़ा को सर छेद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन आ गया, जो कर नहीं पा रहा है उसको क्या कहेंगे, और जो पार हो गया है सर उसको हम लोग क्या करेंगे। तो प्रोसेस को समझिए। टेक ए लिविंग टिश्यू, पहले हमको क्या लेना सर, लिविंग टिश्यू लेना है। लिविंग टिश्यू लेने के बाद पुट अ लिक्विड, लिक्विड क्या है सर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या है सर, लिक्विड है और इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। मेक इट थिक स्लरी, अब सर उसको क्या क्या पीस पीस के हम लोग क्या कर देंगे, चटनी बना देंगे। अब सर चटनी बनाने के बाद क्या कहा, फिल्टर दिस स्लरी बाय द चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ। अब सर उसको छानेंगे। अब सर एंड रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर एंड रिजल्ट मिलेगा, कुछ कुछ पार्टिकल्स जो बिग पार्टिकल्स है वो ऊपर में ही रह जाएगा और कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसा है जो बहुत ही छोटा होता है उस कपड़ा को छेद करके। अब सर चीज क्लॉथ मतलब क्या होता है, जाली लाइक एक कपड़ा होता है जिसको इजीली छोटा छोटा पार्टिकल्स पार कर सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे। सो सर यहाँ पर फिल्ट्रेट और रिटेंटेट, रिटेंटेट किसको कहेंगे सर, और फिल्ट्रेट कहेंगे। जो सर छोटा छोटा पार्टिकल्स ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ पार हो गया सर उसको हम क्या कहेंगे सर, फिल्ट्रेट कहेंगे। अब सर ये क्यों पार हुआ है, क्योंकि सर ये सर एसिड के साथ हाथ मिला लिया है, तो एसिड का सॉल्युबल पोल कह सकते हैं। ये एसिड के साथ क्या कर लिया है, हाथ हैंडशेक कर लिया है। अब सर ये एसिड के साथ हैंडशेक कर लिया मतलब साथ दे दिया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड सॉल्युबल पोल, मतलब एसिड के साथ ये घुल गया है सर, मिल गया है। अब सर जो मिलेगा नहीं सर, जैसे क्लास में बहुत सारा बच्चा होता है सभी के साथ मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा बच्चा होता है उसका अपना एटीट्यूड में रहता है सर, वो मिलने का कोशिश नहीं करता है। लेकिन सर ये होना चाहिए, तो बचपन से जो जिससे छोटा सा हम लोग का धीरे धीरे क्या होता है सर, एटीट्यूड बढ़ जाता है जब धीरे धीरे हम लोग बड़ा होने लगते हैं। लेकिन छोटा में सर ये एटीट्यूड हम लोग के अंदर में नहीं आता है। लेकिन सर अगर बात करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो बनेगा ये माइक्रो का हेल्प से ही बनेगा। अब सर यहाँ पर बात करते हैं एसिड इंसॉल्युबल पोल। एसिड इंसॉल्युबल पोल किसको कहेंगे, अब सर बोलेंगे ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिला नहीं मतलब इंसॉल्युबल है, मिला नहीं मीन्स इंसॉल्युबल, मिल गया मीन्स सॉल्युबल। तो सॉल्युबल पोल एंड इंसॉल्युबल पोल, एसिडिक सॉल्युबल एंड एसिडिक इनसॉल्युबल पोल, उसी को हम कह सकते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जितने भी है सर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर जितने भी सर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। अब सर इसका बात किए आप लोग 18 से 800 मतलब 18 से 800 डेल्टन उसका अगर वेटेज होगा तो उसको माइक्रो कहेंगे, और 10,000 से अगर ज़्यादा होगा उसको मैक्रो कहेंगे। अगर सर यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में ये भी लिखा है सर लेस देन 1000, 1000 से नीचे। अब सर माइक्रो और मैक्रो का जब बात होगा तो ये सर क्या कहा, मोनोसेक्राइड, ये एक छोटा सा यूनिट होगा। अब सर बहुत सारा मोनोसेक्राइड जुड़ने के बाद हम क्या बनाएंगे सर, पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। यहाँ पर मोनोसेक्राइड का बात होगा तो ग्लूकोज या राइबोज होगा, पॉलीसेक्राइड का बात होगा तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। यहाँ पर एमिनो एसिड, छोटी एक सोचिए कि ये एक एमिनो एसिड है, बहुत सारा एमिनो एसिड जोड़ने के बाद क्या होगा सर, मेरा प्रोटीन बनेगा। तो ये एक छोटा सा एमिनो एसिड है। इधर जब बहुत सारा एमिनो एसिड हम जोड़ेंगे, बहुत सारा एमिनो एसिड जो जोड़ेंगे उसको क्या कहेंगे सर, प्रोटीन कहेंगे। लेकिन एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड से जो जोड़ते हैं सर उसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड के बारे में जब आप लोग को बताया जाएगा तो बताएंगे एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड से जो जुड़ते हैं उसके बीच में क्या ऐसा बॉन्ड होता है। अब सर न्यूक्लियोटाइड, एक सर न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है, तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेगा, बहुत सारा जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा सर, न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए बनाएगा या तो ये आरएनए बनाएगा। ठीक है,
अब सर बात करते हैं लिपिड। सर क्या होता है, एक्सेप्शनल केस में लिपिड का बात करेंगे। लिपिड क्या सर, लिपिड का एक्चुअली वेट क्या होता है सर, लेस देन 800 डेल्टन। तो सर अगर आप लोग को पूछा जाए वेट के अनुसार तो लिपिड को कहाँ जाना चाहिए सर, लिपिड को माइक्रोमोलिक्यूल्स में जाना चाहिए। लेकिन सर लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं जाते हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में गिनाते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है सर, कारण यही है कि लिपिड किसके साथ हाथ मिला लेता है सर, ये व्यक्ति के साथ, वेसिकल्स के साथ ये क्या कर लेगा, हैंडशेक कर लेगा। अब सर यहाँ पर क्या होता है सर, कोई स्टूडेंट चोरवा होता है, 1 नंबर का चोरवा होता है सर, वो चोरवा स्टूडेंट क्या करता है, टीचर के पास ट्यूशनिंग पढ़ता है, सब टीचर को अपने बस में कर लेगा और सर एग्जामिनेशन टाइम में टीचर उसको झाड़ के नंबर देगा, वो सर हायर फर्स्ट डिवीजन पास कर जाएगा। लेकिन उसका क्या हो गया सर, कॉन्सेप्ट यही है कि किसी के टीचर के साथ हाथ मिला लिए, तो ये सर पास भी कर लिया तो चोरी से ना पास कर रहा सर। बताएंगे ये जो लिपिड होता है ये तो जेन्युइनली मैक्रो में नहीं आएगा, ये जो लिपिड होगा सर ये जेन्युइनली मैक्रो के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि इसका वेटेज क्या सर 800 से कम है, तो इसको माइक्रो में आना चाहिए सर। लेकिन ये क्या आएगा सर, मैक्रो के अंदर में आएगा। रीज़न यही है कि इसके साथ ये सर क्या कर लगे, हाथ में। अब सर ये क्या है, अब इधर एक हम स्ट्रक्चर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करेगा सर, जितना भी लिपिड इसके साथ क्या होगा सर, चिपक जाएगा। अब इसको छानेंगे तो ये बेटा छनाएगा नहीं, तो इसको जब छनाएगा नहीं तो इस कंडीशन से आप इसको बात कर सकते हैं ये मैक्रो के अंदर में आएगा। लेकिन ना तो ये मैक्रो है ना तो ये माइक्रो है। ये सर हम अगर बात करेंगे मैक्रो का या माइक्रो का, माइक्रो क्या सर, फॉल्स ये लिपिड है सर, फॉल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स है सर, सत्य नहीं है, ये असत्य है। अब सर बात करेंगे, ये तो सर हम बात कर लिए, अब सर बात करेंगे लिविंग टिश्यू। अगर सर लिविंग टिश्यू से हम लोग वहाँ पर ऑर्गेनिक बताए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालें, यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालने के लिए सर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फिर से लिविंग टिश्यू लेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे। सोचिए कि यहाँ पर पत्ता ही ले लिए सर, पत्ता क्या सर, एक लिविंग टिश्यू है। अब इस लिविंग टिश्यू में क्या सर, वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा सर, वाटर। अब सर पहले क्या, पहला स्टेप क्या करना है, वाटर को हम लोग को क्या कहते हैं भाई दी, एवापोरेशन प्रोसेस। एवापोरेशन प्रोसेस से हम लोग को क्या करना है, H2O को हम लोग उड़ा देंगे, उसको मतलब सुखा देंगे, पत्ता को क्या करेंगे, सुखा देंगे। तो पत्ता क्या होगा सर, सूख जाएगा, पत्ता क्या होगा सर, सूख जाएगा। अब पत्ता सूखने के बाद उसको हम कह सकते हैं ड्राई टिश्यू, उसको हम क्या कहेंगे सर, ड्राई टिश्यू। अब सर इस ड्राई टिश्यू के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्वाहा कर देंगे सर, मतलब आग लगा देंगे। जब सर इस ड्राई टिश्यू को आग से जला देंगे तो इसका खाली क्या बचेगा सर, राग ही बचेगा सर, एस मतलब छाई। छाई अगर बचेगा तो इस छाई को ही हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सर बताएंगे इस ड्राई टिश्यू को जब जलाया जाएगा इससे कार्बन कंपाउंड उड़ जाएगा सर, कार्बन कंपाउंड क्या होगा सर, उड़ जाएगा। जैसे आप लोग कोयला को, काला कोयला को जलाते हैं कच्चा में, उसमें बहुत ब्लैकिश ब्लैकिश सा धुआं निकलता है। चिमनी भट्टा में भी आप लोग देखे होंगे कि काला काला धुआं निकलता है। रीज़न नहीं है कि वो सर कच्चा है, उसमें से जब पूरा कार्बन पार्टिकल्स जब उड़ जाएगा तो वो क्या होगा सर, धीरे 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 धुआं क्या होगा, सफ़ेद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये पत्ता को जलाया जा रहा है तो तब उसका जितने भी कार्बन कंपाउंड है उस कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं सर, धुआं के और उड़ा दे रहे हैं। अब सर मेरा बचेगा क्या, एस बचेगा, छाई बचेगा। अब सर इस छाई को ही हम लोग क्या कहेंगे सर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उस छाई को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सर लास्ट आज के क्लास में लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या सर, एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल। जैसे दवाई का कंपोजिशन होता है ना, ये चीज़ कंपोजिशन करके हम लोग बीमारी का मतलब फीवर का दवाई बनाएंगे, तो हर एक दवाई में कंपोजिशन होता है। तो सेल का कंपोजिशन क्या होगा सर बताइए, तो सेल का कंपोजिशन क्या होगा सर, पहले ये जान लीजिए। सबसे ज़्यादा होगा सर वाटर, 70 से 90%, 70 से 90% क्या होगा सर, वाटर होगा। वहाँ पर उसके बाद प्रोटीन कहेंगे 10 से 15% प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड का बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड कितना होगा सर, 5 से 7 होगा। कार्बोहाइड्रेट का बात करेंगे तो ये क्या होगा सर, 3 होगा। लिपिड का बात करेंगे तो क्या होगा सर, 2।
और आयंस का बात करेंगे तो इसको कहेंगे आई। अब सर इसको याद रखने का सीक्वेंस जान लीजिए सर। इस एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल का अगर आप याद रखना चाहते हैं 1 मिनट में सर याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे हम लोग देख लेते हैं सर, बताते हैं। अब सर बताइए, वाटर को हम लोग सर हिंदी में पानी कहते हैं, सबको पता है सर, तो हम लिख देंगे पानी, पानी लिख दिए। अब सर सोचिए कि सर आप लोग का घर में आज पानी आना बंद हो गया है, तो किसी पड़ोसी ने आपको अगर पूछेगा कि पानी कब आएगा, तो आपको अगर पता है कि पानी कल आने वाला है, तो आपका आंसर क्या होगा सर? पानी कल आएगा, है ना। तो पानी हम लिख दिए कल, CAL आएगा। अब सर इसी से हम लोग इजीली सर इसको याद रख सकते हैं। अब सर बात करेंगे पानी का इंग्लिश क्या था सर? वाटर। तो पहले वहाँ पर वाटर लिख दीजिए सर, वाटर लिख दिए। अब सर क्या कहा? P फॉर प्रोटीन। अब सर P के बाद एक लेटर को आप अल्फ़ाबेट को छोड़ दीजिए। एक अल्फ़ाबेट को छोड़ने के बाद आपका पास क्या रहा सर? N मतलब क्या होता है सर? न्यूक्लिक एसिड। फिर एक को छोड़ दीजिए, फिर क्या आएगा? C फॉर क्या का? कार्बोहाइड्रेट। फिर एक लेटर को छोड़ दीजिए सर, एक अल्फ़ाबेट को। एक अल्फ़ाबेट को जब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा सर? L फॉर क्या आएगा सर? लिपिड। और I फॉर क्या आएगा सर? आयंस। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं पानी का, अगर आप बोलेंगे इंग्लिश में पानी को क्या कहते हैं, तो वाटर कहते हैं। उसके बाद P से क्या आएगा सर? प्रोटीन। A को PA को छोड़ देंगे, N आएगा न्यूक्लिक एसिड, PAN। I को छोड़ दिए, फिर कल आएगा C फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब सर कल CAA को छोड़ देंगे, L का आएंगे लिपिड। अब सर कल आएगा लिपिड के बाद क्या होगा सर? I फॉर आएगा मीन्स आयंस। तो पानी मीन्स वाटर, P फॉर प्रोटीन, N फॉर क्या होगा सर? न्यूक्लिक एसिड, C फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड N फॉर लिपिड एंड I फॉर आयंस। ये सर क्या है सर? ये चीज़ और इतना मात्रा में सर। अब सर बात करेंगे इसका परसेंटेज का, तो सर 1 2 3 इसको आप इजीली लिख सकते हैं। और 5 यहाँ पर एक गैप देंगे तो 4 के बाद क्या होगा सर? 5, और इधर एक गैप देंगे तो 7 हो गया। अब 10 से 15 और 70 से 90, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए सर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बायो ग्रुप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और झाड़ के सर शेयर कीजिए।